ये डिजिटल की बात तो बात की है ना, हम तो पहले मनकूश तस्वीर, तो वो हज़रत ने जो, चूँकि हज़रत हमेशा से ये फरमा रहे हैं ना कि ये इजमाई हराम है चारों मज़ाहिब में, और हनफी फ़िक़्ह में हम भी इसे हराम मानते हैं। हम हमेशा से कहते आए हैं मनकूश तस्वीर, गैर सायादार तस्वीर अहनाफ में, वो तो किताब में भी लिखा हुआ है, मसलक एतदाल में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है, सिर्फ ये है कि ये इजमाई हराम नहीं है। अब चूँकि सरकार मुहद्दिस कबीर हफ़िज़हुल्लाह ताला की बारगाह में, मैंने अपने पहले बयान में भी कहा था, हज़रत एक मरतबा कम अज़ कम इस बयान को सुन लें, इस किताब को पढ़ लें, एक मरतबा पढ़ लेंगे, हज़रत कबूल करेंगे कि जो मौक़िफ़ मैंने बयान किया है वो दलाइल के साथ बयान किया है, मैंने बगैर दलील के बात नहीं की। अगर गलत साबित करेंगे तहरीरी जवाब दें, लेकिन मुझे खुशी हुई कि हज़रत ने इस पहली बात को कबूल किया। अगरचे वो खिताब सारा मेरे रद्द में है, खिताब मेरे ख़िलाफ़ है, लेकिन हज़रत ने इस बात को कबूल किया। उन्होंने फरमाया कि ठीक है, मालिकी फ़ुक़हा के नज़दीक ये मनकूश तस्वीर जो है, ये जो दीवार पर लटकाई जाती है या जो कलम और ब्रुश के साथ बनाई जाती है, ये फ़ुक़हा मालिकिया के नज़दीक हराम नहीं है, लेकिन हनफियों के नज़दीक तो हराम है ना, तो इस पर हमें इख्तलाफ ही नहीं है। हम कहते हैं फ़ुक़हा अहनाफ के नज़दीक ये तस्वीर, मुजस्सम तस्वीर जो है चारों मज़ाहिब में हराम है। ठीक है, ये आप याद रखें, जो मुजस्सम है, मुजस्समा है, बुत है, किसी इंसान की, जानदार की, कोई ऐसी तस्वीर जो मुजस्सम सायादार हो, वो तो चारों मज़ाहिब में हराम है, इसमें तो कोई इख्तलाफ ही नहीं है। इसका मुनकिर उसका वही हुक्म होगा जो इजमा के मुनकिर का हुक्म होगा। लेकिन मसला ये था कि चूँकि इख्तलाफ हो गया था और बुज़ुर्गों का इख्तलाफ रहा, एक शख्स ने एक सैयद के ख़िलाफ़ जो सख्त ज़ुबान इख्तियार की, वो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। हमने कहा कि ये हम कबूल नहीं करेंगे। हमारे नज़दीक, हमारे अकाबरीन के नज़दीक ये इजमाई हराम नहीं है, ये हराम है अहनाफ के नज़दीक, ये हराम है शवाफ़े के नज़दीक, ये हराम है हनाबिला के नज़दीक, लेकिन मालिकिया के नज़दीक जायज़ है। अब अगर मालिकिया के नज़दीक जायज़ है तो अब किसी को ये हक़ नहीं पहुँचता कि सोशल मीडिया पर आकर कहे कि अगर तुम तस्वीर को जायज़ समझ कर लगाते हो तो तुम काफिर हो जाओगे। कम अज़ कम अब तकफीर तो नहीं होगी ना, कम अज़ कम अब तज़लील तो नहीं होगी ना, अब किसी को गुमराह नहीं कहा जाएगा, अब किसी को काफिर नहीं कहा जाएगा। एक बात पूरी हुई, अब हम आगे बात चलाएंगे, अब हम आगे बात चलाएंगे, तकफीर नहीं होगी, तज़लील नहीं होगी, अब बात करेंगे तफसीक की। अब हम बात करेंगे कि मदनी मियाँ साहब क्यों जायज़ कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि ला तफसीक का, आप समात फरमाएं, ला तफसीक बिल इज्तिहादियात की मुराद क्या है, और उसमें जो हज़रत ने बातें बयान की हैं उस हवाले से भी मैं हज़रत की बारगाह में एक आरज़ू, एक तमन्ना और एक आजिज़ाना गुजारिश कि हज़रत आप हम पर करम फरमाएं, मेहरबानी फरमाएं, एक करम फरमाएं कि आप खुद बयान करें। ऐसे लोग बयान कर रहे हैं जिन्हें हम जानते ही नहीं, ऐसे लोग के जिनके बयान को सुनकर बरतानिया में मौजूद हमारे छोटे छोटे बच्चे हंस रहे होते हैं कि ये बंदा क्या कह रहा है, अजीब अजीब बातें। यानी अगर हज़रत खुद बयान करें ना, हज़रत खुद तहरीरी रद्द लिखे मेरा, यार हम ज़िद्दी लोग नहीं हैं, हम तो अव्वल तो किसी को छेड़ते नहीं हैं, कोई छेड़े तो हम छोड़ते नहीं हैं, हम आखिर तक जाएंगे इंशाअल्लाह। ये ताहिरुल कादरी नहीं बैठा यहाँ पर, हाँ ये आपको बता दूँ, ये वो नहीं है कि जो जिद में कह जाएगा या कुछ जो कुछ कहेगा दलील। हम तो तौबा करने के लिए बैठे, हम कहते हैं आप हमारे बड़े, आप हमारे बुजुर्ग, आप हमें तौबा कराएं, आप हमें बताएं कि हमारी खता क्या है, हम दलील से बात करेंगे, दलील से साबित करें। लेकिन ये खुशी हुई कि हजरत बड़े हैं और उन्होंने कम अज़ कम इस बात को कबूल तो किया कि ये इजमाई हराम नहीं है, ये कबूल किया कि ये इजमाई हराम नहीं है, मालिकिया के नज़दीक मनकूश तस्वीर हराम नहीं है, ये हज़रत ने बयान कर दिया, इसको उन्होंने कबूल किया। अब हज़रत इस बात पर बयान कर रहे हैं कि हनफियों के नज़दीक तो हराम है, तो हमने तो कभी कहा ही नहीं कि हनफियों के नज़दीक ये जायज़ है। हम कहते हैं अहनाफ के नज़दीक, इसकी बात नहीं कर रहा, इसकी ये जो सरकार ताजुश शरिया के मुरीद है ना, उनके लिए ये तस्वीर हराम है। अगर कोई भी मुरीद है, क्योंकि जो मैंने दलील दी है इब्ने हजर हैतमी की दलील दी है, मैंने आला हज़रत की इबारतें पेश की हैं, मैंने अब्दुल गनी नाबलसी की इबारतें पेश की हैं कि इसमें मुर्तकिब के एतकाद को देखा जाता है। अगर मसला मुख्तलफी है तो मुख्तलफी मसले में अमल करने वाले के एतकाद का एतबार होता है। यही मनहज है सरकार आला हज़रत का, यही सोच है इब्ने हजर हैतमी की, यही नज़रिया है अब्दुल गनी नाबलसी का, यही नज़रिया है इमाम शुरुम बुलाली का, यही नज़रिया है इब्ने आबिदीन का। इन तमाम के हम मुत्तबे हैं, इनकी इत्तिबा भी हम कहते हैं। और जो मुतलक तफसीक की जाती है वो जो उमूमी होती है और जो शख्सी होती है उसमें फ़र्क होता है। मैं आज दिन तक इंतज़ार कर रहा हूँ कि इन चीज़ों का किसी एक बात का तो जवाब दे देना। मुझे
मुझे पता चला है हजरत ने मेरी किताब पढ़ी नहीं थी, लेकिन कम अज़ कम मुझे गुमराह तो ना कहे ना, कम अज़ कम मुझे गैर मुक़ल्लिद तो ना कहे ना। सारी ज़िंदगी गैर मुक़ल्लिदों के ख़िलाफ़ हमने जंग की है, हमने उनसे मुनाज़रे किए हैं, उनसे झगड़े करते हुए मदीनतुल मुनव्वरा के जेलों में हम रहे हैं। अरे हमें कहते, आप हमें बुलाते कि हम तो आपके बच्चों पोतों की उम्र के हैं, आप हमें हुक्म फरमाते, लेकिन इतने बड़े काजी किसी एक बात को सुनकर, किसी ऑडियो कैसेट को सुनकर हमें गैर मुक़ल्लिद कहते तो तकलीफ तो होती है ना भाई, दर्द तो होता है। लेकिन मैं अपनी तहरीक कंजुल हुदा के कारकुनान को भी सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह की कसम, पूरी दुनिया में आप जानते हैं सोशल मीडिया में हमारी कितनी ताकत है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक कंजुल हुदा का सबसे बड़ा नेटवर्क है सोशल मीडिया पर। मीडिया पर दूसरा भी है, सोशल मीडिया पर जो हमारा नेटवर्क है। लेकिन जो शख्स मुझसे मोहब्बत करता है, अगर किसी के नाम के आगे साकिबी लिखा हो ना, मुझे तो पूरी दुनिया में गालियाँ दी गई है ना, लेकिन हमने बर्दाश्त की। क्यों? क्योंकि बड़े हैं, बड़ों की जो गाली है हम उनके गुस्से को दुआ समझते हैं। उनका कोई नाराज़गी हम कहते हैं अपना समझ के कह रहे हैं, अपना समझ के मना कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में तहरीक कंजुल हुदा के किसी कारकुन ने हुजूर मुहद्दिस कबीर के खिलाफ कोई जुबान दराजी नहीं की। हाँ, ऐसे गैर मुस्लिम जिन्होंने इस्लाम कबूल किया इस गुनहगार के हाथ पर, जिन्हें इस्लाम का पता ही नहीं था। आला हजरत की ज़ात तो बाद में आएगी ना, पहले सरकार की ज़ात आएगी, लेकिन उनके नाम हमने आला हजरत के नाम में रखे और फिर हमें बरेलवियत और रज़वियत का गद्दार कहा गया। अरे वो गोरे क्या कहेंगे कि गद्दार इन्हें कहा, इसके ज़रिए तो हमें आला हजरत का तारुफ हुआ है। लेकिन उन्होंने भी किसी बुजुर्ग के खिलाफ कोई कलाम नहीं किया। कोई एक नौजवान साकिबी जिसका नाम अगर किसी ने कहा तो 10-15 मिनट के अंदर अंदर उसको मुंह तोड़ जवाब दिया गया। कहा गया कि अगर तुम्हारा आला हजरत से कोई ताल्लुक है, हमारे साथ कोई ताल्लुक है, तो मुहद्दिस कबीर के खिलाफ हम कोई बात नहीं सुनेंगे, हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन हुजूर मुहद्दिस कबीर की मौजूदगी में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सिर्फ इतना पैगाम कि अब किसी चमचे से बात हम नहीं करेंगे। हाँ, अब किसी सगीर से बात नहीं होगी, क्योंकि कबीर खुद बोल रहा है। अब किसी सगीर से बात नहीं होगी। मैंने बड़े बड़े सगायर से बात कर ली टेलीफोन पर। यार मैंने ऐसे ऐसे लोगों से बात की जो दीन की मबादियात का इल्म नहीं रखते थे, लेकिन उनका नाम बहुत बड़ा था, फिर उसको इस्तेमाल किया मेरे खिलाफ, सिर्फ इसलिए कि मैं आजिज़ी के साथ बात कर रहा हूँ, मोहब्बत के साथ बात कर रहा हूँ, किसी को सैयद समझकर उनका एहतराम कर रहा हूँ, उनकी मोहब्बत में, उनके अदब में बात कर रहा हूँ। लेकिन क्या कुछ नहीं कहा गया। तो मैंने इसलिए कहा, चूँकि या तो तुम मुहद्दिस कबीर को ओवरटेक करो ना, कहो तुम उनसे बड़े हो तो फिर आपसे बात करेंगे, लेकिन सरकार मुहद्दिस कबीर तहरीरी रद्द लिखें, ये मेरी गुजारिश है। और दूसरे किसी अपने नुमाइंदे को इस मौजू पर बात करने की इजाज़त ना दें। ये लोग आपको बदनाम कर रहे हैं। एक शख्स मैं जानता भी नहीं हूँ कौन है वो, उसने कहा कि साकिब शामी ने अपनी किताब में लिखा कि ये मुदव्वना कहा, मेरी किताब है मसलक के एतदाल, मसलक के एतदाल ये किताब है, ये हमने बुजुर्गों की बारगाह में पेश कर दी है। मुझे झूठा कहा गया, कहा कि सरकार ताजुल शरिया की बारगाह में पेश ही नहीं की गई। अब सरकार ताजुल शरिया के खुलफा ने, जो खलीफा है उनके, उन्होंने रिकॉर्डिंग बना के, ऑडियो रिकॉर्डिंग बना के उन्होंने फैला दी है कि सरकार ताजुल शरिया की बारगाह में पेश की गई। उन्होंने मुझे दुआएं दी। भाई हम यहाँ आए झूठ बोलने के लिए, अलियाज़ुबिल्लाह। हम अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त तक, और एक नहीं 4 गवाह हैं हमारे पास, ताजुल शरिया ने दुआएं दी, ताजुल शरिया ने किताब को पढ़ा ना पढ़ा ये मैं नहीं, इसके लिए मेरे पास दलील नहीं है। एक बुजुर्ग ने यह भी कहा कि चंद चैप्टर्स ताजुल शरिया की बारगाह में पढ़े गए, उन्होंने सुने और ताजुल शरिया ने दुआएं भी दी। सूफी कॉन्फ्रेंस के बाद भी सरकार ताजुल शरिया ने दुआएं भी दी। लेकिन एक बंदा बगैर किसी गवाह के ये कहता है कि मुदव्वना इमाम मालिक की किताब ही नहीं है। ये ऐसी बात है, ये तो गोया के यूं कह दिया। और फिर देखें हमारे रिजवी बरेलवी भाई उस महफिल में सरकार ताजुल शरिया के नाम के नारे लगा रहे हैं कि ठीक है भाई हमने ताजुल शरिया के दुश्मन को हरा दिया। वो ऐसी जहलाना बात कर रहा है, वो कह रहा है कि मुदव्वना इमाम मालिक की किताब ही नहीं है। ये तो ऐसे है कि कोई कहे कि फतावा रिजविया अशरफ अली थानवी की लिखी हुई है। सुन्नियों की महफिल में कोई कहे फतावा रिजविया आला हजरत की किताब ही नहीं है, तो भाई उसे जूते मार के बाहर ना निकालोगे। जो दीन की इब्तिदाई मुबादियात को भी जानता है वो जानता है कि भाई मुदव्वना इमाम मालिक की किताब है, इसमें तो कोई शक कर ही नहीं सकता। जब काला कह दिया फिर मुदव्वना, तो ये माहूद ज़हनी है, वो पता है हर बंदे, ये अंडरस्टूड बात है, जहन में है, हर बंदे को पता है कि इमाम मालिक की किताब है। इतनी बड़ी जुर्रत, और फिर वो बंदा खुद कहे और बात, अकेले कहे और बात, हुजूर मुहद्दिस कबीर को साथ बिठा के कह रहा है और हजरत खामोश है, हजरत उसको मना भी नहीं कर रहे। अब ये जो लोग
और किस बुनियाद पर? एक बात नहीं, बेशुमार ऐसी बातें की गई, ऐसी ऐसी अजीब बातें, ऐसी ऐसी जाहिलाना बातें, वल्लाह मुझे बड़ी हैरत हुई। पहले तो सरकार मुहद्दिस कबीर ने कहा ये इमाम मालिक का मौक़िफ़ हो ही नहीं सकता, मुझे तवक्को नहीं है कि इमाम मालिक ने ये कहा हो। जब मैंने बेंगलोर की तकरीर में बयान कर दिया कि आप कहते हैं कि ख़बरें मुतवातिर मानवी ये जो है ये कतईयत का फ़ायदा देती है और इससे ये कतई सबूत है, तो हम इसका इनकार नहीं करते, हम कहते हैं, लेकिन क्या इसकी दलालत हमेशा कतई होती है? जब कुरान की कतई सबूत की दलालत ज़न्नी हो सकती है, इसीलिए तो फ़ुक़हा के इख्तिलाफ़ है। हम सऊब रूसिकुम पर फ़ुक़हा क्या क्या लिखते हैं? क्या वो कतई सबूत नहीं है? कतई सबूत है, लेकिन कुरान की मुतवातिर आयत पर तो इनकार कोई नहीं कर सकता। कुरान करीम की सारी आयत मुतवातिर हैं, मुतवातिर तो हैं, लेकिन क्या उनकी दलालत भी कतई है? हर आयत की दलालत कतई नहीं होती, दलालत में ज़न्नी भी होती हैं। तो इसको ख़बरें मुतवातिर हम मानते हैं, मुतवातिर मानवी हम मानते हैं, लेकिन इसकी दलालत सायादार तस्वीर के लिए ज़न्नी है तो इसीलिए इमाम मालिक ने इख्तिलाफ किया ना। जब ये ज़न्नी है इसकी दलालत, इसलिए इमाम मालिक ने इख्तिलाफ किया। उनका इख्तिलाफ करना इस बात पर दलील है कि ये ज़न्नी है। अब कोई इसका मुनकिर है तो वो काफिर नहीं होगा। फिर हमने इस बात पर भी कलाम किया कि इजमा का मुनकिर कब काफिर होता है। मुतकल्लिमून और फ़ुक़हा अहनाफ का इख्तिलाफ क्या है, फ़ुक़हा अहनाफ की आगे शर्त क्या है, मुतकल्लिमीन की शर्त क्या है, उन शर्तों पर भी जब हमने बात कर ली तो फिर मुहद्दिस कबीर ने एक नया बयान जारी किया। उन्होंने कहा ठीक है, पहले आपने इरशाद फरमाया कि ये मुझे लगता नहीं है, मुझे तवक्को नहीं है कि मुतवातिर मानवी के हवाले से हुजूर इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाए कि ये मनकूश तस्वीर ये जायज़ है, चूँकि मुतवातिर मानवी है ये हदीस। फिर जब मैंने वजाहत कर दी तो उसके बाद बयान बदला, आपने फरमाया ठीक है इमाम मालिक के नज़दीक ये हराम नहीं है, लेकिन अहनाफ के नज़दीक तो हराम है। तो इससे एक और बात वाज़ेह हो गई कि कम अज़ कम आपने ये तो तस्लीम कर लिया, कम अज़ कम ये तस्लीम कर लिया कि ये इजमाई हराम नहीं है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। क्या आपने अगर पूरी किताब पढ़ लें तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, अगर पूरी किताब मुकम्मल पढ़ लें, मैंने पहले भी कहा था इस किताब को मुकम्मल पढ़ लें, जो कलम उठाना चाहता है वो कलम रख देगा, वो बात नहीं करेगा या मेरी तायीद करेगा। और कौन कहता है कि हनफी मालिकी हो जाए? अलियाज़ु बिल्लाह, किसने कहा है? कितना बड़ा बहतान है, कितना बड़ा झूठ है, कितना बड़ा इल्ज़ाम है कि साकिब शामी कहता है हनफी मालिकी हो जाएं। कब कहा है हमने? कोई हमारी तहरीर दिखाएं, कोई एक तहरीर हमारी दिखाएं जिसमें हमने कहा है कि हनफी मालिकी हो जाएं। हम कहते हैं हनफी हनफी रहें, शाफी शाफी रहें, मालिकी मालिकी रहें। इतना भी तुम फ़र्क नहीं कर सकते कि बाब इफ्ता और बाब क़ज़ा में मुअतक़िद के एतक़ाद को, मुर्तकिब के एतक़ाद को नहीं देखा जाता, मुफ्ती के एतक़ाद को देखा जाता है, काजी के एतक़ाद को देखा जाता है। लेकिन बाब तफ़सीक और तज़लील में जब तफ़सीक की जाती है, जब किसी की तफ़सीक की जाती है या किसी का इनकार किया जाता है, इनकार और तफ़सीक में मुर्तकिब के अमल को देखा जाता है, उसके एतक़ाद को देखा जाता है। इस पर इब्न हजर हैतमी की बातें मैंने पेश की हैं। क्यों आला हज़रत रहमहुल्लाह देहात के जुमे के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाते हैं, अगरचे इमाम का कौल है कि ये नाजायज़ है, लेकिन आला हज़रत ने फरमाया मना ना करो। इस तरफ तवज्जो करें, ये टेक्निकल बातें हैं, ये गौर भी करेंगे तो बहुत मुश्किल से समझ आएंगी, गौर करने के बाद भी मुश्किल से समझ आएंगी, अगर गौर ही ना करेंगे तो फिर कैसे समझ आएगी। इसके अलावा जुम्मा के खुतबे के हवाले से बुलंद आवाज़ में दुआ करना, आला हज़रत रहमहुल्लाह ने इमाम का कौल बयान किया है, लेकिन अगर कोई ऐसा कर रहा है तो फतावा रज़विया में है, उस पर इनकार नहीं होगा। क्यों? ला तफ़सीक बिल इज्तिहादियात। हुज़ूर मुहद्दिस कबीर हफ़िज़हुल्लाह ताला फरमाते हैं ये मुज्तहिदीन मुतलक के मुख्तलफ फ़ी मसाइल हैं। तो मैंने इस पर अर्ज़ किया, अगर सिर्फ मुज्तहिदीन मुतलक के मुख्तलफ फ़ी मसाइल में तफ़सीक नहीं की जाती, मुक़ल्लिदीन के मुख्तलिफ़ फ़ी मसाइल में तफ़सीक की जाती है हर मसले में, तो मैं पूछता हूँ मुज्तहिदीन के मुख्तलिफ़ फ़ी मसाइल तो बहुत थोड़े होते हैं, अक्सर मुख्तलिफ़ फ़ी मसाइल तो मुक़ल्लिदीन के होते हैं। क्या हुज़ूर मुहद्दिस कबीर मुक़ल्लिद हैं या नहीं, या मुज्तहिद हैं? मुक़ल्लिद है ना। सरकार ताजुश शरिया भी मुक़ल्लिद हैं, लेकिन आज सरकार ताजुश शरिया सारी ज़िंदगी फरमाते रहे कि तस्वीर का मसला, गैर सायेदार तस्वीर, ये इजमाई हराम है, लेकिन आज मुहद्दिस कबीर फरमा रहे हैं कि नहीं इजमाई हराम नहीं है। तो क्या ये हुजूर ताजुश शरिया के खिलाफ गए या नहीं गए? तो अब हम किसकी तफसीक करेंगे? क्या तुम ताजुश शरिया को फासिक कहोगे या मुहद्दिस कबीर को फासिक कहोगे? नहीं, हम किसी को नहीं कहेंगे, हम कहेंगे दोनों मुकल्लिद हैं और मुकल्लिदीन के मुख्तलिफ फी मसाइल में तफसीक नहीं होती। खुद ही फंस गए इस मसले में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
देखें मेरे नज़दीक मेरे हनफी बुजुर्ग, वो हनफी उलमा जो कहते हैं तंबाकू नोशी नाजायज़ है, तंबाकू नोशी नाजायज़ है, हराम कहते हैं, सरकार आला हज़रत इसको जायज़ कहते हैं, तो क्या अब हमें हक हासिल है कि मुहद्दिस कबीर जो तंबाकू रखते हैं अपने मुंह में, क्या इसकी बुनियाद पर हम उन्हें फासिक कह सकते हैं? क्योंकि मुहद्दिस कबीर फरमाते हैं कि मुज्तहिदीन के मुख्तलिफ़ी मसाइल में सिर्फ तफसीक होती है, मुक़ल्लिदीन के मुख्तलिफ़ी मसाइल में तफसीक नहीं होती। तो क्या हम अल-अयाज़ु बिल्लाह मुहद्दिस कबीर को फासिक कह सकते हैं? हम कहेंगे हम कभी नहीं कहते। क्यों? कि क्योंकि ये मसला मुख्तलफ़ी है, इख्तिलाफ़ी मसला है। इख्तिलाफ़ी मसले में एतबार मुर्तकिब के एतकाद का होता है, अगर वो जायज़ समझता है तो उसके लिए जायज़ है। ऐन इसी तरह जो भी मदनी मियाँ साहब के मानने वाले, उनके फतवे पर अमल करने वाले जवाज़ के कायल हैं तो उनके लिए जायज़ है, क्योंकि मसला मुख्तलफ़ी है। लेकिन सरकार ताज शरिया के मुरीदीन को तस्वीर बनाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि तुम हराम समझते हो, तुम मुअतकिद